आसमान के अंधेरे में ट्रेन की आकृति की दिखी रोशनी, ग्रामीणों को देखने को लगा मजमा। आसमान के अंधेरे में काफी देर तक ट्रेन के डिब्बे की खिड़की जैसी लाइन की दिखाई दी रोशनी। ग्रामीणों ने अपने मोबाइल के कैमरे में अद्भुत नज़ारे को किया कैद, सोशल मीडिया पर किया वायरल। ग्रामीणों में काफी देर तक रहा चर्चा का विषय, हुए अचंभित, आखिर आसमान में क्या था रोशनी का नजारा। कई जगहों पर कल भी ऐसा नजारा देखने को मिला, जहां भी लोग देखते हैं वह चौकन्ना हो जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं। आप देख रहे हैं एन पब्लिक भारत। हम आपको दिखाएंगे जो 2 दिन से हो रही है वीडियो वायरल और एन पब्लिक भारत के संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह ने की अपने कैमरे में कैद टिमटिमाते हुए तारों की वीडियो। आखिर समझ में नहीं आया, आसमान में दिखा एक अद्भुत नज़ारा, कहीं तारे एक लाइन में ट्रेन की तरह चलते हुए दिखाई दिए। यह नज़ारा 13 तारीख को शाम 8 बजे घने बादल होते हुए भी बहुत तेज चमकते हुए आगरा जिला के फतेहाबाद में दिखाई दिया। राजाखेड़ा की तरफ से आते हुए दिखाई दिए, वहीं फिरोजाबाद की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। यही करिश्मा कल फर्रुखाबाद में दिखाई दिया। आखिरकार यह रोज परिक्रमा लगाते हुए तारे क्या संकेत देना चाहते हैं? इसे कुदरत का करिश्मा कहा जाए या फिर एलियंस का नज़ारा। फिर भी जिसने भी इन तारों को चमकते हुए लाइन से चलते हुए देखा, उन्होंने अपने मोबाइल फोन कैमरे में कैद कर लिया। फतेहाबाद के गांव सालमपुर धनकर का है पूरा मामला। यूपी के आसमान में रहस्यमय नज़ारे, जानिए एलन मस्क के स्टारलिंक से इसका कनेक्शन। 12 सितंबर 2022 की रात उत्तर प्रदेश के लखनऊ और लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों के आसमान में रोशनी की एक कतार देखी गई। असल में ये दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं, जो इसी तरह से आसमान में उड़ते हुए दिखते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखीमपुर खीरी जैसे कई शहरों में 12 सितंबर 2022 की रात आसमान में रोशनी की एक कतार देखी गई। ये रोशनी की कतार रात में गुजरती हुई रोशनी ट्रेन की तरह दिख रही थी। असल में ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट हैं, जो सोमवार रात भारत के आसमान से गुजरे। 12 सितंबर 2022 यानी सोमवार की रात उत्तर प्रदेश के कई जिलों के ऊपर दिखा ऐसा नज़ारा। एलन मस्क इन सैटेलाइट्स को लगभग हर दूसरे महीने अपने फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। इस रॉकेट में 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज आमतौर पर लॉन्चिंग के 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आता है, जबकि दूसरा स्टेज स्टारलिंक सैटेलाइट्स को धरती की निचली कक्षा में स्थापित करता है। दूसरा स्टेज कुछ समय बाद धरती पर वापस क्रैश लैंडिंग करता है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी पंजाब में स्टारलिंक सैटेलाइट्स देखने को मिले थे। शुरुआत में लोग थोड़ा परेशान जरूर हुए थे, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये क्या है, तब राहत की सांस ली। असल में स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर लगाते हैं, धरती के ऊपर चक्कर। एलन मस्क अपने स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट की बदौलत पूरी दुनिया के अंतरिक्ष से बेहतरीन और तेज इंटरनेट की सुविधा देना चाहते हैं। इस सैटेलाइट सर्विस का फायदा अभी 40 देश उठा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान भी एलन मस्क ने स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन को इंटरनेट की सुविधा दी थी। स्पेसएक्स कंपनी ने मार्च 2022 में इस बात की घोषणा की थी कि स्टारलिंक के 2,50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जो मई तक बढ़कर 4 लाख हो गए थे। एशिया में इस सर्विस का फायदा उठाने वाला पहला देश फिलीपींस है। फिलहाल स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट धरती से 550 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इतनी लंबी ऊंचाई पर सूरज की रोशनी धरती के दूसरी तरफ से इन पर पड़ती है, जिसकी वजह से रात में चमकते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है कि कई बल्बों को एक कतार में जोड़कर आसमान में उड़ाया जा रहा है। स्पेसएक्स कंपनी ने मार्च 2022 में इस बात की घोषणा की थी कि स्टारलिंक के 2,50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जो मई तक बढ़कर 4 लाख हो गए थे।
एशिया में इस सर्विस का फायदा उठाने वाला पहला देश फिलीपींस है। फिलहाल स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट धरती से 550 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इतनी ऊंचाई पर सूरज की रोशनी धरती की दूसरी तरफ से इन पर पड़ती है, जिसकी वजह से रात में चमकते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है कि कई बल्बों को एक कतार में जोड़कर आसमान में उड़ाया जा रहा है।